गुजरात चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां राज्य में चुनावी प्रचार के दौरान जनता को लुभाने और विरोधी पार्टी पर हमला करने से पीछे नहीं हट रही हैं। गुजरात के नवसारी में 7 साल की बच्ची आध्याबा जडेजा का पीएम मोदी के साथ बीजेपी प्रचार करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी के साथ आध्याबा बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रही है। वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया है। वीडियो में आध्याबा कह रही हैं कि गुजरातियों के दिमाग का विकास बीजेपी हमें बचाएगी, बीजेपी फिर वापस आएगी। 7 साल की आध्याबा की मुलाकात पीएम मोदी से नवसारी के सुरेंद्रनगर में हुई। बच्ची ने पीएम मोदी को गुजराती में कविता भी सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान नवसारी में बच्ची से उनकी मुलाकात हुई। वीडियो में पीएम मोदी भी छोटी सी आध्याबा को गौर से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ભાજપ ભાજપ જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી, આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે, કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। तो बीजेपी की सबसे बड़ी समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आध्याबा, परिवार के साथ आध्याबा। कांग्रेस को आध्याबा को लेकर ऐतराज है। दरअसल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। तमाम आरोप कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए देखें। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे बड़ी समर्थक है वो आध्याबा बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जहां पर आध्याबा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की उपलब्धियां गिनवा रही है, एक कविता सुना रही है। इस कविता के जरिए आध्याबा जडेजा जो है वो बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आध्याबा की पूरी फैमिली है, उनके साथ उनके माता पिता हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को आध्याबा पर ऐतराज है और कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रही है कि आखिरकार कैसे बच्ची से प्रचार कराया जा सकता है। ये इसको लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तो सोचा ही नहीं था। मैं जब छोटी थी ना, बचपन से देख रही हूँ कि वो यानी कि बहुत अच्छे, मैंने जब उनको देखा तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे हो गए। और आज मेरा वो सपना था जो आज पूरा हो गया है। जब मैं गई उनके रूम में तब मुझे एहसास ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरा सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी से मिल रही हूँ। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था ये एक सपना। और मैं बहुत ही हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो यहाँ तक पहुँच गए इतनी जल्दी। अभी तो उसकी उम्र 7 साल ही है, तो अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर को अभी थोड़े 2 साल से ही जानती है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो हम सब उसके दिमाग में डालते रहते हैं कि ये सब विकास करते हैं, ये है। तो उसके दिमाग में बस मोदी जी हो गया है। तो तब से बोल रही थी कि मुझे उनसे एक बार मिलाओ। तो हमने ट्राई की, तो उसके नाना बापू है ना, वो लिमड़ी विधानसभा 61 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हमने बोला कि आप सुरेंद्रनगर आ रहे हैं, तो हम आए तो बोले कि हाँ आ जाओ, जो उसके भाग्य में होगा तो मिल जाएंगे। तो भाग्य में था तो मिल गए। और इतने अच्छे से बात की उसके साथ को उसको लगा ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। जैसे उसके दादाजी से बात करती हो ऐसे ही लगा कि मैं दादाजी से बात कर रही हूँ। उन्होंने भी एकदम नॉर्मली इससे बात की। प्राइम मिनिस्टर भी काफी खुश हो गए। हाँ, बहुत खुश हो गए। उन्होंने तो तालियां बजाना शुरू कर दी कि कितनी छोटी उम्र में इतना। तो आध्याबा जडेजा से इंडिया न्यूज गुजरात के एडिटर जुगर देवानी ने बात की है। गुजराती में इस बच्ची का बोलना और अंदाज दोनों ही दिल जीत रहा है। सुनिए जरा।
ભાજપને લઈને કેવા પ્રકારનો ઉત્સાહ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે. એવામાં એક નાની દીકરી પોતાની ખૂબ જ સરસ અને વહાલી ભાષા સાથે ભાજપ પક્ષ માટે કંઈક કહી રહી છે. શું કહી રહી છે? આપણે રાજકારણને સાઈડમાં મૂકીને તેનો પ્રેમ, તેની લાગણીને આપણે સમજીએ. બેટા, શું નામ છે તારું? આદ્યા બાજાડેજા. આદ્યા, હવે તમે મને કહેશો શું તમે કહેતા હતા? હા, ભાજપ ભાજપ ભાજપ, જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ. આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી. આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી. લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે. ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા પક્ષો રચે છે. પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંત ઉપર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે. કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નળ સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ કોરોનામાં 200 કરોડ ફ્રી વેક્સિનના ડોઝ કોણ અપાવે? ભાજપ માટે હવે સમગ્ર ગુજરાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ફરી આવશે જ ભાજપ, ફરી આવશે જ ભાજપ, हमने तो फावसे ज भाजप. आभार. वोट फॉर बीजेपी. और इस पर चर्चा करने के लिए जिगर देवानी हमारे साथ, एडिटर इंडिया न्यूज गुजरात के हमारे साथ जुड़ गए हैं. जिगर, क्योंकि आपने इस बच्ची से बात की थी, बच्ची गुजराती में कविता बोलती हुई नजर आ रही है. सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जिस कविता को वो गुजराती में गा रही है वो कविता क्या है. और हमने देखा वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बच्ची की कविता सुन रहे हैं. बहुत ही क्यूट अंदाज बच्ची का नजर आ रहा है. देखिए, पहले तो मैं आपको इसका एंगल समझाऊंगा. बच्चे जब भी कुछ बोलते हो तो उनके दिल में वो प्रचार प्रसार की भावना नहीं होती. उनके अंदर एक निर्दोषता होती है. जो उनको आता है, जो नया सीखा हुआ होता है, उनके अंदर एक भावना होती है कि मैं किसी के साथ ये बयां करूं या अपने जज्बात को किसी के साथ शेयर करूं. तो बच्चे ने जिस तरह से बखूबी अपनी हर एक लाइन में बीजेपी का जो हर एक विकास का मुद्दा भी, जो जैसे उन्होंने बताया, पूरी कविता में आपने अगर ध्यान से सुना होगा, हालांकि वो गुजराती में बता रही है, लेकिन वो बताती कि कैसे भाजपा ने 370 कलम हटाई, 35 से किया हटाई. उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो उन्होंने पूरा ये सरदार पटेल का जो बनाया, वो उनके साथ साथ हर वो चीज उन्होंने स्पष्ट तौर पे हर लाइन में ये चीज बताई कि हर कुछ अच्छा हुआ है वो बीजेपी की वजह से ही हुआ है. जहां पे भी विकास हुआ बीजेपी की वजह से हुआ है. और सिर्फ बोला नहीं है, हर मुद्दे को अलग से हाईलाइट किया है. कांग्रेस अपने हिसाब से विरोध करी भी वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां के करेंसी राणा जो एमएलए वो इनकी भांजी है. ठीक है, वो उनको लेके वहां आए थे और उनसे जब बात हुई, मुलाकात हुई, तो पता चला कि इसने इतनी टैलेंट, इतनी 7 साल की बच्ची में आराध्या जाडेजा से जब भी ये बात हुई और जब भी उन्होंने खुल के चीजें बताई, तो वहां जो आसपास लोग थे, जितने पत्रकार मित्र थे, उनके अलावा जो भी लोग वहां विजिट करने आए थे, वो सब दंग रह गए. वो सब देखते रह गए कि इतनी बच्ची, इतनी प्यारी सी बच्ची इतनी अच्छे से कैसे ये सब बोल सकती है. और ऐसे भी चीज नहीं थी कि 2-3 लाइन की बात हो, पूरी लंबी चौड़ी एक कविता बहुत ही क्यूट से अंदाज में उन्होंने बता दी. तो स्वाभाविक तौर पे मोदी जब वहां थे, उनको खुद को सुनाई तो उनकी खुशी भी रहने की, और उन्होंने भी वीडियो शेयर. बिल्कुल, क्योंकि जिगर उस वीडियो को हमने भी देखा और किस तरह से एक अलग अंदाज में और कैसे बच्ची के एक्सप्रेशन भी वो देती हुई नजर आ रही है, वो सब अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है और लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं. लेकिन इस पूरे वीडियो को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है. कांग्रेस की तरफ से, हालांकि आपको बता दें क्योंकि कन्हैया लाल की तरफ से ट्वीट किया गया है इस वीडियो के जरिए और कांग्रेस बीजेपी को घेरा गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी के साथ कुछ बच्चे चल रहे थे तब एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया, लेकिन अब जब इस बच्ची का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आया है तो कहां है बाल आयोग संस्था? इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन हो रहा है? इस तरह की बातें कही जा रही हैं. कांग्रेस के तमाम नेता इस वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं. देखिए, आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची ने जो इतना बोला और उनमें से कांग्रेस हिड़बड़ा गई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो. जैसे मैंने कल भी बताया था कि सुरेंद्रनगर में जो लोक संपर्क था, जनसंपर्क था, वो इतनी बड़ी मात्रा में आए थे और जो प्रचार प्रसार अपने आप में इतना बड़ा हो रहा था और स्वाभाविक
तो स्वाभाविक तौर पे मोदी का ये गढ़ है, ठीक है, होम पिच है, वहां पे ये रिस्पॉन्स था ही था। उनमें एक बच्चे का ये बोलना, अब बच्ची को प्रचार प्रसार के लिए तो अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन ये बच्चे की आर्ट थी, बच्ची ने इतना सब कुछ जाना, पहचाना और जिस तरह से बताया। 7 साल की बच्ची, जैसे उनकी मदर ने भी बोला, आपने सुना होगा कि 2 साल से तो उनको पता है कि ये पीएम मोदी है, बावजूद इतना अच्छा बोल पाई, वो अपने आप में बड़ी बात है। और स्वाभाविक तौर पर कोई भी पक्ष उसको एक अलग एंगल से रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी बच्चे बोलते हैं उनकी निर्दोष शाह से एक अलग ही एंगल, अलग ही चीजें बाहर आती है, उसमें कोई प्रचार प्रसार की भावना नहीं होती। लेकिन प्रचार प्रसार हो भी जाता है, वो भी स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि बच्चे इतने जबरदस्त बोलते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं। जैसे मैं वहां खड़ा था, वो बच्ची एकदम शांति से खड़ी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि एकदम शांत है। लेकिन जैसे ही उससे बोलना शुरू किया, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन, उनकी अदाएं और जिस तरह से उनका टोन ट्यूनिंग था, हर वो शब्द जो भाजपा के विकास के साथ जुड़ा हुआ, वहां खड़े रहे हुए सबके सब लोग दंग रह गए। तो कांग्रेस तिलमिला गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब हर वो चीज कहीं ना कहीं वो बीजेपी की फेवर में जा रही है, तो उनके पास अब वहां को लेके कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिल्कुल, और क्योंकि वीडियो हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बच्ची को देखते रह गए, क्योंकि जैसे ही उसने कविता पढ़ना शुरू किया, पीएम भी देखकर दंग रह गए होंगे, क्योंकि 7 साल की एक बच्ची अपने शब्दों के जरिए किस तरह से बीजेपी की तमाम उपलब्धियां उनकी ही सामने। आपको मैं बताना चाहूंगा, जी। जब पीएम मोदी उन बच्ची से मिले तो उन बच्ची को पूछा गया कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, हाँ। फोटोग्राफ चाहिए या ऑटोग्राफ चाहिए? तो बच्ची ने बोला मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो बीजेपी का जो केस था, वहां पीएम मोदी जी ने वहां से ऑटोग्राफ दे दिया उनको। तो मोदी से काफी बातें हुई और वो बहुत ही भावुक हो गए थे, खुश हो गए थे। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हमने देखा है कि कई बार बच्चों के साथ उनका एक कनेक्शन हमेशा रहा है, और वो कनेक्शन इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है।